हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीए सेकेंड सेमेस्टर की इंग्लिश का यूनिट 4। तो यूनिट 4 में हम पढ़ने वाले हैं अलेक्जेंडर पॉप का एक पोयम है एसे ऑन मैन। इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अलेक्जेंडर पॉप वॉज बॉर्न। तो अलेक्जेंडर पॉप का जन्म हुआ था 21 मई 1688 में, 20 अगस्त 1690 में, 15 जनवरी 1685 में या फिर 21 मई 1680 में। तो यहाँ पे ऑप्शन जो हमारा दिया हुआ है इसमें सही आंसर है हमारा 21 मई 1688 यानी 21 में 1688 में जो है अलेक्जेंडर पॉप का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अलेक्जेंडर पॉप वॉज डेड। तो अलेक्जेंडर पॉप की मृत्यु हुई थी किस सन में हुई थी? 1740 में, 1741 में, 1744 में, 1745 में। तो अलेक्जेंडर पॉप की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1744 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पॉप डेड ड्यू टू। तो पॉप की मृत्यु हुई थी कैंसर से, ड्रॉपसी एंड अस्थमा से, फीवर एंड कोल्ड से या एक्सीडेंट से। तो पॉप की मृत्यु जो हुई थी वो ड्रॉपसी एंड अस्थमा से हुई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पॉप रोट हिज पोइट्री इन। तो पॉप ने अपनी पोइट्री लिखी किसमें? ब्लैंक वर्स में, आयम्बिक हेक्सामीटर में, फ्री वर्स में, हीरोइक कपलेट्स में। तो पॉप ने अपनी जो पोइट्री लिखी है वो हीरोइक कपलेट्स में लिखी है। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। और जो है पॉप बहुत फेमस थे हीरोइक कपलेट्स के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन विच एज डज द पॉप राइट। तो किस एज में पॉप ने लिखा? द रेस्टोरेशन एज में, द रोमांटिक एज में, द न्यू क्लासिकल एज और अगस्टिन एज में या विक्टोरियन एज में। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है द न्यू क्लासिकल एज में और अगस्टिन एज में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अलेक्जेंडर पॉप बर्थ प्लेस। तो अलेक्जेंडर पॉप का जन्म स्थान क्या था? लंदन इंग्लैंड था, पेरिस था, अमेरिका था या नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो अलेक्जेंडर पॉप का बर्थ प्लेस लंदन इंग्लैंड है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है। पॉप वॉज बॉर्न इन फैमिली ऑफ रोमन कैथोलिक लाइन एंड ड्रैपर इन। तो ऑप्शन में है लैम्बर्ट स्ट्रीट लंदन, सिविल लाइन्स ऑक्सफोर्ड, ट्रेड टावर्स न्यूयॉर्क या हैस्लिंगटन रोड रोम। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है लैम्बर्ट स्ट्रीट लंदन। ठीक है। पॉप का जन्म जो हुआ था वो रोमन कैथोलिक में हुआ था। ठीक है। रोमन कैथोलिक फैमिली में हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वर्क इज़ नॉट ऑफ पॉप। तो इसमें से कौन सा वर्क है जो पॉप का नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन में है द रेप ऑफ लॉक, एन एसे ऑन मैन, एसे ऑन क्रिटिसिज्म, आर डिफेंस ऑफ पोइट्री। तो यहाँ पे जो द रेप ऑफ लॉक है ये भी पॉप का ही है, ये भी पॉप का लिखा हुआ है। एन एसे ऑन मैन ये भी पॉप का ही है और एसे ऑन क्रिटिसिज्म ये भी पॉप का है। जो पॉप का नहीं है तो ये आर डिफेंस ऑफ पोइट्री जो है ये पॉप का वर्क नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ पॉप इज़ नॉट अ पोइट वेयर इज़ पोइट्री टू बी फाउंड, हु कमेंटेड। तो ये किसने कमेंट किया है? तो ये ऑप्शन में डॉक्टर जॉनसन, मैथ्यू आर्नोल्ड, बेन जॉनसन, हुडसन। तो पॉप के लिए ये जो कमेंट है वो दिया है डॉक्टर जॉनसन ने। ठीक है। बहुत फेमस है ये जो है कोटेशन, आप लोग याद रखिएगा। अगला देखते हैं। विच वर्क इज़ नॉट ऑफ द पॉप। तो इनमें से कौन सा वर्क है जो पॉप का नहीं है? पेस्टोरल, विंडसर फॉरेस्ट, एसे ऑन क्रिटिसिज्म, प्रोग्रेस ऑफ पॉइसी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है प्रोग्रेस ऑफ पॉइसी। ये जो है वर्क है वो पॉप का नहीं है। ठीक है। साथ साथ आप लोग ये भी देख लीजिएगा कि कौन सा वर्क पॉप का है। तो पेस्टोरल भी है, विंडसर फॉरेस्ट भी है, एसे ऑन क्रिटिसिज्म भी है। तो ये वर्क जो है ये तीनों ही पॉप के हैं और ऊपर भी दिया गया था। तो द रेप ऑफ लॉक, एसे ऑन मैन, एसे ऑन क्रिटिसिज्म ये भी पॉप का ही वर्क है। ठीक है। क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इन ऑप्शन में दिए जा सकते हैं कि बताइए कि कौन सा वर्क है पॉप का। तो ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा वर्क है। ठीक है। अगला देखते हैं। पॉप पब्लिश्ड हिज फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएम्स, द टाइटल ऑफ विच वॉज। तो यहाँ पे ऑप्शन में है द रेप ऑफ द लॉक, पेस्टोरल्स, एसे ऑन क्रिटिसिज्म, विंडसर फॉरेस्ट। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है हमारा पेस्टोरल्स। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द थीम ऑफ एसे ऑन मैन इज। तो थीम क्या है एसे ऑन मैन का? सिटी लाइफ, ह्यूमन नेचर, रिलीजियस लाइफ, रूरल लाइफ। तो यहाँ पे जो थीम है वो एसे ऑन मैन का है ह्यूमन नेचर। ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन द बिगनिंग पॉप फॉलोड, तो बिगनिंग में शुरुआत में पॉप ने किसे फॉलो किया था? शेक्सपियरियन को, ड्राइडन को, टेनिसन को, या नन ऑफ दीज? तो जो पॉप ने फॉलो किया था उनको ड्राइडन को फॉलो किया था। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी एपिस्टल्स आर देयर इन पॉप्स एन एसे ऑन मैन? 1 2 3 4। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है डी, यानी कि 4 हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु सेड द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन? तो ये किसने कहा है? तो ये जो है पॉप ने कहा है। ऑप्शन में थॉमस ग्रे हैं, पॉप है, जॉन डन है, टी.एस. एलियट है। राइट आंसर हमारा पॉप है, यानी अलेक्जेंडर पॉप। अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि जो भी क्वेश्चन आता है उसमें अगर ऑप्शन में सिर्फ पॉप दिया है तो कंफ्यूज मत होइएगा, अलेक्जेंडर पॉप ही होगा। सिर्फ क्या होता है, अलेक्जेंडर नहीं लगा होता है, सिर्फ पॉप लिखा होता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि आपके सिलेबस में अलेक्जेंडर पॉप ही हैं। इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, देन आंसर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वॉट अकॉर्डिंग टू द पॉप इज़ द ड्यूटी ऑफ मैन? तो मनुष्य का क्या कर्तव्य है पॉप के अकॉर्डिंग? टू नो गॉड, टू जज द वे ऑफ गॉड, टू नो हिमसेल्फ, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा है टू नो हिमसेल्फ, मतलब खुद को जानना, खुद को पहचानना, ये ड्यूटी है मैन की। ये ऐसा मानते थे, कौन मानते थे? अलेक्जेंडर पॉप मानते थे। और ये सब बातें उन्होंने कब कही है, किसमें कही है? तो ये एसे ऑन मैन की बातें हैं। एसे ऑन मैन जो उनकी कविता है उसमें ये बातें कही गई हैं कि एक मनुष्य का कर्तव्य है कि वो खुद को जाने, मनुष्य की प्रकृति और यूनिवर्स में मनुष्य की क्या जगह है, ये सब ही बातें एसे ऑन मैन में कही गई है। ये पोएम आप लोग पढ़ लीजिएगा, तो ये सब क्वेश्चंस बहुत आसान लगेंगे आपको। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है वाई शुड अ मैन नॉट क्वेश्चन द वे ऑफ गॉड? तो मनुष्य को क्यों प्रश्न नहीं करना चाहिए द वे ऑफ गॉड में? तो यहाँ पे बिकॉज ही वॉज ब्लाइंड, बिकॉज ही वॉज कावर्ड, बिकॉज ही इज़ नॉट परफेक्ट, बिकॉज ही इज़ सैटन लाइक। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है बिकॉज ही इज़ नॉट परफेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वॉट टाइप ऑफ पोएम इज एज एन एसे ऑन मैन? तो किस तरह की पोएम है एन एसे ऑन मॉन, एसे ऑन मैन? फिलोसफिकल पोएम है, मेटाफिजिकल पोएम है, बोथ है या नन है? तो आप लोगों को पता होगा कि जो एसे ऑन मैन है वो एक मेटाफिजिकल नहीं है, फिलोसफिकल पोएम है, दार्शनिक पोएम है, याद रखिएगा। और जो मेटाफिजिकल पोएम है ये किसकी पोएम है? तो अभी मैं आप लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा होगा मेरे, जॉन डन का मैंने पढ़ाया था द सनराइजिंग। तो जो सनराइजिंग है वो एक मेटाफिजिकल पोएम है। ठीक है, तो जॉन डन का जो द सनराइजिंग है वो एक मेटाफिजिकल पोएम है, और एन एसे ऑन मैन जो है ये अलेक्जेंडर पॉप का है, जो कि एक फिलोसफिकल पोएम है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। तो क्या है, अलेक्जेंडर पॉप का एन एसे ऑन मैन फिलोसफिकल है, और जॉन डन का जो द सनराइजिंग था वो मेटाफिजिकल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मैनी कपलेट्स डज द पोएम एन एसे ऑन मैन हैव? तो कितने कपलेट्स हैं एन एसे ऑन मैन में? तो 5 हैं, 7 हैं, 8 हैं, 9 हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है 9। 9 कपलेट्स हैं। तो अच्छा, ये भी बता दूं मैं आपको कि बहुत सी बुक्स में अलग अलग दिया हुआ है, किसी कुछ बुक्स में सिर्फ 9 कपलेट्स पढ़ाए गए हैं, किसी किसी बुक्स में इससे ज़्यादा ही हैं। तो ऑप्शन में यहाँ पे 9 है तो 9 लगा देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच एलिमेंट्स आर फाउंड लैकिंग इन द पोएम्स ऑफ द पॉप? तो ह्यूमर, कॉमन सेंस, सीरियसनेस या इमोशंस? तो यहाँ क्वेश्चन ये है कि अलेक्जेंडर पॉप की पोएम्स में किस एलिमेंट की कमी होती है, कमी देखने को मिलती है? ह्यूमर की, कॉमन सेंस की, सीरियसनेस की, इमोशंस की? तो अलेक्जेंडर पॉप्स के पोएम्स में इमोशंस की कमी होती है। ठीक है, यहाँ पे राइट ऑप्शन है हमारा इमोशंस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एन एसे ऑन मैन पब्लिश्ड? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एसे ऑन मैन कब पब्लिश हुआ। ऑप्शन में 1734, 1735, 1736, 1737। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है 1734। 1734 में एसे ऑन मैन पब्लिश्ड हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अलेक्जेंडर पॉप वॉज फेमसली आ? तो अलेक्जेंडर पॉप वो क्या थे? क्रिटिक थे, पोइट थे, सटाइरिस्ट थे, या ड्रामेटिस्ट थे? तो अलेक्जेंडर पॉप एक पोइट तो थे ही, साथ साथ ही बहुत ही ज़्यादा फेमस सटाइरिस्ट थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट वर्क बाय पॉप इज? तो पहला इंपॉर्टेंट वर्क कौन सा था पॉप का? पेस्टोरल्स था, रेप ऑफ लॉक था, एसे ऑन मैन था, या प्रॉब्लम ऑफ पॉइसी था?
तो यहाँ पे राइट आंसर है हमारा पेस्टोरल्स, ठीक है। पेस्टोरल उनका पहला बहुत इंपॉर्टेंट वर्क था, ठीक है। ये अलेक्जेंडर पॉप का था, याद रखिएगा। और जैसे आपको पता है कि रेप ऑफ लॉग भी उन्हीं का लिखा हुआ है, एसे ऑन मैन भी उन्हीं का ही है, और प्रॉब्लम ऑफ पॉइसी ये नहीं है, ठीक है, पॉप का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एसे ऑन मैन रिटन बाई, तो एसे ऑन मैन किसके द्वारा लिखा गया? ड्राइडन के द्वारा, अलेक्जेंडर पॉप के द्वारा, थॉमस ग्रे के द्वारा, टी.एस. एलियट के द्वारा। तो ये लिखा गया अलेक्जेंडर पॉप के द्वारा। और अलेक्जेंडर पॉप किसको फॉलो करते थे? ड्राइडन को फॉलो करते थे, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एसे ऑन मैन एड्रेस टू, तो एसे ऑन मैन किसको एड्रेस है? जॉन ड्राइडन को, लॉर्ड बॉलिंगब्रोक को, बोथ को, या नन ऑफ देम को? तो एसे ऑन मैन जो है वो एड्रेस है लॉर्ड बॉलिंगब्रोक को, ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पॉप वॉज अ मेंबर ऑफ, तो पॉप किसके मेंबर थे? स्क्रिबलर्स क्लब के, स्पेक्टेटर्स क्लब के, या रॉयल सोसाइटी राइटर्स क्लब के? तो वो जो पॉप थे वो थे मेंबर स्क्रिबलर्स क्लब के, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द लैंग्वेज द पॉप डिड नॉट लर्न, तो कौन सी लैंग्वेज थी जो पॉप ने लर्न नहीं की थी? लेटिन, ग्रीक, फ्रेंच, जर्मन। तो इनमें से जो लैंग्वेज पॉप ने नहीं लर्न की थी वो है जर्मन। बाकी उनको लेटिन, ग्रीक और फ्रेंच आती थी, जर्मन उन्हें नहीं आती थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पॉप वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई द सेटायर्स ऑफ, तो पॉप किससे इन्फ्लुएंस थे? हॉरिस या जुवेनिल, या बोथ ऑफ एबव से, या नन ऑफ दीज से? तो जो पॉप इन्फ्लुएंस थे वो थे हॉरिस और जुवेनिल दोनों से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टू विच सेंचुरी अलेक्जेंडर पॉप बिलोंग टू, किस सेंचुरी से अलेक्जेंडर पॉप बिलोंग करते हैं? 16 सेंचुरी, 17 सेंचुरी, 18 सेंचुरी, 19 सेंचुरी? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है 18 सेंचुरी। 18 सेंचुरी से बिलोंग करते हैं और न्यू क्लासिकल पोइट थे, ये भी याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अलेक्जेंडर पॉप नोटेबल वर्क्स, तो अलेक्जेंडर पॉप का नोटेबल वर्क कौन सा था? एसे ऑन क्रिटिसिज्म, रेप ऑफ लॉक, एंड एसे ऑन मैन, ऑल ऑफ दीज। तो अलेक्जेंडर पॉप का जो नोटेबल वर्क है ये तीनों ही उनके नोटेबल वर्क हैं। एसे ऑन क्रिटिसिज्म, रेप ऑफ लॉक, एंड एसे ऑन मैन, ये तीनों उनके नोटेबल वर्क हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके इंग्लिश का। पूछा जा सकता है आप लोगों से कि फ्रेंच रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन, तो ये ऑप्शन में 1782, 1785, 1789 और 1791। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है 1789। फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हुआ था वो 1789 में हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एसे ऑन मैन इज़ अ, कैसी पोयम है ये? पोयम ऑफ लेमेंटेशंस, पोयम ऑफ नेचर, फिलोसफिकल पोयम है, हिस्टोरिकल पोयम है? तो ये एक फिलोसफिकल पोयम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एज ऑफ पॉप इज ऑल्सो कॉल्ड, तो पॉप के एज को और कहा जाता है, भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? एज ऑफ प्रोज कहा जाता है, एज ऑफ पोइट्री कहा जाता है, एज ऑफ ड्रामा, या एज ऑफ लिरिसिज्म? तो एज ऑफ पॉप को कहा जाता है एज ऑफ प्रोज, ठीक है। तो एज ऑफ पॉप ऑल्सो कॉल्ड एज ऑफ प्रोज, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेयर डिड पॉप पेरेंट्स शिफ्ट, तो ऑप्शन में लंदन, बिनफील्ड, ऑल ऑफ द एबव, नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर है हमारा बिनफील्ड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू अलेक्जेंडर पॉप अ मैन थिंग्स, तो ऑप्शन में टू लिटिल और टू मच, टू लिटिल, टू मच, या नथिंग? तो यहाँ राइट आंसर है हमारा टू लिटिल और टू मच। तो अलेक्जेंडर पॉप जो थी वो न्यू क्लासिकल पोइट थे, ये भी याद रखिएगा। और एसे ऑन मैन जो थी वो ह्यूमन नेचर पे थी, और ह्यूमन नेचर पे थी, और यूनिवर्स में क्या जगह है ह्यूमन की, ऐसा सब था उसमें। अगर पोएम पढ़ लीजिएगा आप लोग। तो ये थे हमारे MCQ क्वेश्चंस। अगर ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।